तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में। ये एक सेगमेंट की पहली ऐसी कार है भाई जिसमें आपको सीएनजी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस ग्रैंड विटारा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 26 से 27 केएमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और आफ्टर जीएसटी की बात क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि चमचमाती हुई ग्रैंड विटारा के डेल्टा सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 2-2 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। इस चाबी के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसके ग्रिल में भाई ज़्यादातर क्रोम का यूज जो है वो कर दिया गया है। और अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हाइड्रोजन बेस्ड हेडलाइट मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो टर्न इंडिकेटर और डीआरएल की प्लेसमेंट यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाती है। 210 mm का काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। टोइन हुक वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। सीएनजी की बैज आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस वेरिएंट में कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। पीछे आएंगे तो 7 फीट एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप बात गाड़ी के साइड प्रोफाइल की करेंगे तो साइड से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन से लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं भाई जो कि आपको टॉप मॉडल तक जो है वो दे दिया जाता है, जैसा कि स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, ऑल डिस्क ब्रेक, एबीएस, ईबीडी, स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे जो भी सेफ्टी फीचर होते हैं वो आपको बेस से टॉप तक जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215, 60 और 17 इंच का यहाँ पे आपको नॉर्मल साइज स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगी। तो ब्रेकिंग वगैरह काफी सॉलिड जो है वो होने वाली है। बाकी ओवरव्यू में आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और यहाँ देखेंगे भाई तो रिक्वेस्ट सेंसर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये आपको फायदा मिलता है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि मैं चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो आपको मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। तो ये सारे सिस्टम आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। बाकी रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। दो सारी चीज़ों का आज के टाइम पे ट्रेंड चलता है वो इस ग्रैंड विटारा में भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। कनेक्टेड टेल लैंप रात वगैरह में काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो लगने वाला है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, सीएस लैंप और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो, ग्रैंड विटारा की ब्रांडिंग, वाइपर नहीं मिलेगा, डिफोगर जो है वो दे दिया जा रहा है। ऊपर आपको हाई मॉडल स्टॉप लैंप जो है वो भी देखने को मिल जाता है। रियर में ही है। इसके बूट स्पेस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पे बूट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और यहाँ पे आपको 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो फिल करवा पाएंगे। बाकी अगर जो आप सीएनजी पेट्रोल डलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक नोजल वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस नोजल से आप सीएनजी डलवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि E20 सपोर्ट करता है। स्पेस के मामले में देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने वाली दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप कुछ सामान को लाना ले जाना चाह रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से इन दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने की दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो डोर वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ डोर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फैब्रिक का यूज मिल जाता है। मिरर अप डाउन कर सकते हैं। 4 स्पीकर का आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आपको
काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी डुअल टोन पैटर्न के साथ इसकी सीट मिल जाती है। अगर जो आप बात स्पेस वगैरह की करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए दो एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं। फ़ोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ इसके सेंटर में 2 कप होल्डर के साथ साथ आर्मरेस्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। 3 एडजस्टेबल हेडर्स मिल जाते हैं और हर जगह आपको लाइट वगैरह मिल जाती है डोर हैंडल के साथ में। सेफ्टी फीचर वगैरह तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। बाकी केबिन में स्पेस वगैरह भी आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के जो फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही चलते हैं, क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से सिंपली कुछ नहीं करना है। इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। ड्राइवर साइड डोर पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम मिल जाती है, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगे। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाता है। और इस ड्राइवर साइड मिरर में आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप इस मिरर को ऑटो अप करते हैं, बाई दबे अगर जो आपका हाथ ऐसे इसमें आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। तो इसे एंटी फिंच फीचर जो है वो कहते हैं। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे आपको वेलवेट वाली फील जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको पुश बटन मिल जाता है, हेडलाइट्स के लेबलर मिल जाते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक या सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो दे दिया जा रहा है। गाड़ी को चलाते समय आप हाईवे वगैरह पे क्रूज वगैरह जो है वो भी सेट कर पाएंगे। और यही दूसरी साइड देखते हैं भाई तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का फीचर जो है वो स्टीयरिंग पे देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको एनालॉग एमआरडी मिल जाती है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से आप जो है वो ले पाएंगे। बाकी यहाँ देखते हैं तो वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। डे नाइट IR में मिल जाएगा। हेलोजन लाइट जो है वो भी मिल जाता है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो बाइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं भाई तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं या जो भी सिस्टम होते हैं आप आसानी से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी साइड में कई सारी बटन्स दे दी जा रही हैं, इनकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। तो अगर आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसे कुछ बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन मिलते हैं भाई, पर स्टीयरिंग अगर आप किसी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जो है वो पता नहीं चलता है। बाकी और सेंटर में देखेंगे तो 2.AC वेट्स मिल जाते हैं। हजाइल लाइट वगैरह आप इनसे जो है वो ऑन कर पाएंगे। ट्रिपल टोन के साथ डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाली बटन मिल जाती है। CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना चाहते हैं तो एक बटन मिल जाएगी। इस बटन को कम से कम 10 सेकंड के लिए जो है आप दबा के रखते हैं तो गाड़ी जो है वो पेट्रोल से CNG में स्विच हो जाती है। एक बार दबाने से भाई पेट्रोल से CNG में गाड़ी जो है वो स्विच नहीं होती है। बाकी CNG का लेवल वगैरह आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा। पेट्रोल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी और नीचे देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको टू लोड की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। USB पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है, तो नॉर्मल तरीके से वीडियो वगैरह चलाना हो तो उसका भी सिस्टम यहाँ पे लागू जो है वो हो जाता है। ऑटोमेटिक इस वेरिएंट में आप ले सकते हैं। बाकी जब आप CNG के साथ जाएंगे तो कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का जो सिस्टम है वो नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा। और आपकी ड्राइविंग स्किल को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको सारे फीचर्स आपके हिसाब से जो है वो देखने को मिल जाते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी फीचर की कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर जानेंगे इस गाड़ी की आफ्टर GST के बाद नई ऑन रोड कीमत। और यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर पाएंगे। और इस गाड़ी में केवल आपको 1.5 लीटर का BXS फेज 2 इंजन जो है वो देखने
देखने को मिल जाता है। जहाँ पे अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 87 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट इस गाड़ी में आपको पावर फिगर काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 26 से 27 kmkg की जो माइलेज है वो देखने को मिल जा रही है। आइए अब प्राइस वगैरह के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। तो ये है ग्रैंड विटारा का डेल्टा सीएनजी वाला मॉडल, जो कि एक शोरूम कॉस्ट करता है 12,99,700 रुपये। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्टर करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,45,000 रुपये जो है वो देना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 42,000 रुपये का पड़ जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है, आरटीआर वगैरह फाइल करते हैं, तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 14,99,000 रुपये की। 14,99,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट इस गाड़ी में फीचर, परफॉर्मेंस, माइलेज वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और सेगमेंट की ये पहली ऐसी कार है भाई जिसमें आपको सीएनजी जो है वो मिल जाता है। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ देखते हैं तो भाई इस मॉडल के मुकाबले, मतलब ये जो डेल्टा सीएनजी है, इसी मॉडल में एक डेल्टा प्लस करके वेरिएंट आता है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस पॉइंट से अगर जो आप उस गाड़ी को कंपेयर करते हैं डेल्टा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सीवीटी गियरबॉक्स के साथ, तो लगभग आपको 4 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से नो डाउट ये वेरिएंट आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के मुकाबले 1-2 किलोमीटर का माइलेज भले ही कम मिलेगा भाई, पर बजट आप देखते हैं तो लगभग 4 लाख रुपए का डिफरेंस जो है देखने को मिल जा रहा है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर, जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।